ओम श्री गुरुवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, तत्त्वं ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भाष्य है भगवान, जिसमें हमारा आज जो है खंड 3 आरंभ हो रहा है। खंड 3 के मंत्र ले रहे हैं, जो मंत्र नंबर 14 से लेकर के और 25 तक दिए हुए हैं भगवान। तो संगति दी हुई है यहाँ पे कि अभिज्ञातम बीजानताम से कोई यह ना मान ले कि फिर तो ब्रह्म असत ही है। ये खंड 2 का जो मंत्र नंबर 11 था उसमें आया था, अविज्ञातम बीजानताम विजातम बीजानताम। तो उससे स्वामी जी दे रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो जानने में अवश्य आता, इसलिए इस खंड की आख्यायिका कही जाती है, अथवा आख्यायिका से ब्रह्म विद्या की स्तुति की जाती है, क्योंकि इसी से संपन्न होकर इंद्रदेव हुए और उनको भी बड़ी कठिनाई से इसका बोध हुआ। अन्य देवता तो अभिमानी बनकर ही रह गए। तो मंत्र नंबर 14, ब्रह्म ही देवेभ्यो विजयेतस्यः ब्रह्मणो विजयी देवः अहम्यन्तः। अर्थ है, प्रसिद्ध है कि देवासुर संग्राम में ब्रह्म ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। यह भी प्रसिद्ध है कि उस विजय में देवता महिमा को प्राप्त हुए। मंत्र नंबर 15, त एक शांत अस्माकम एवायम विजयो अस्माकम एवायम महिम इति तद्वैषां विजयज्ञोतिभ्योः प्रादुर्भूव तन्न व्यजानत किम इदम यक्षम इति। उन देवताओं ने सोचा कि यह हमारी ही विजय है और हमारी ही महिमा है। कहते हैं कि ब्रह्म ने उनके उस अभिमान को जान लिया और उनके गर्व को मिटाकर अपना स्वरूप ज्ञान कराने के लिए कृपा करके उनके सामने अपने आप को प्रादुर्भूत किया, अर्थात उनकी इंद्रियों के विषय बनकर यक्ष रूप में प्रकट हो गए। परंतु उन देवताओं ने यह नहीं जाना कि यह यक्ष कौन है। मंत्र नंबर 16, कि ते अग्निम ब्रुवुञ्जातवेद एतत् विजानीहि किम इदं यक्षम इति तथेति। उन्होंने अग्निदेव से कहा, हे जातवेद, इस समुपस्थ यक्ष को विशेष रूप से जानो कि यह यक्ष कौन है। अग्नि ने कहा, तथात्सु। मंत्र नंबर 17, ततभ्यद्रवत्तम अबद्ध तत्को असित्य अग्निर्वा अहम अस्मि ते ब्रवीजात वेदा वा अहम अस्मि इति। अग्निदेव उस यक्ष के पास गए। यक्ष ने अग्नि से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं अग्नि हूँ, निश्चय ही मैं जात वेदा हूँ। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यम् इति यत् प्रदि सर्वं देहं यत् इदं पृथिव्याम् इति। यक्ष रूप ब्रह्म ने पूछा, उस जात वेदा रूप तुम में क्या सामर्थ्य है? अग्नि ने उत्तर दिया, पृथ्वी पर जो कुछ भी है उस सब को मैं जलाकर भस्म कर सकता हूँ। मंत्र नंबर 19,
तस्मै तृणं दद्धात वेद देहेति तदुप्रेयाय सर्वजवेन तन् शशाक दग्धुं स तत एव निवृत्ते न एतत् अस्कं विजातुं यत् ते तत् यक्षम इति। यक्ष ने उसके लिए एक तीर्ण रख दिया और कहा, इसको जलाओ। अग्नि उस तीर्ण के पास अपने पूरे वेग के साथ गए, परंतु उसको दग्ध करने में समर्थ नहीं हुए। तब अग्निदेव यक्ष के पास से लौट आए और देवताओं से बोले, मैं नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। इसके बाद मंत्र नंबर 20 से लेकर 23 तक इकट्ठे कर दिए हैं भगवान। इसका मैं सीधा अर्थ लेता हूँ। इसके बाद देवताओं ने वायुदेव से कहा, हे वायु, इसका पता लगाओ कि यह यक्ष कौन है। वायु ने कहा, तथास्तु। वायु उस यक्ष के पास गए। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो? यक्ष ने कहा, मैं वायु हूँ। निश्चय मैं मातृश्व ही हूँ। यक्ष ने कहा, उस मातृश्व तुम वायु में क्या सामर्थ्य है? वायु ने कहा, पृथ्वी पर या जो कुछ भी है उस सभी को मैं ग्रहण कर सकता हूँ। यक्ष ने उसके सामने एक तृण रख दिया और कहा, इसको ग्रहण करो। वायु उस तृण के पास पूरे वेग के साथ गए, परंतु उस तृण को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हुए। तब वह यक्ष के पास से लौट आए और देवताओं से बोले, मैं नहीं जान सका कि यह दक्ष यक्ष कौन है। अब मंत्र नंबर 24 ले लेता हूँ भगवान। इसका भी अर्थ ले रहा हूँ। फिर देवताओं ने इंद्रदेव से कहा, हे भगवान, आप इसका पता लगाइए कि यह यक्ष कौन है। इंद्र ने कहा, तथास्तु। तब इंद्र उस यक्ष के पास गए, परंतु अपने पास आए हुए इंद्र के सामने से वह यक्ष रूप ब्रह्म अंतर ध्यान हो गया। 25 नंबर मंत्र। इंद्र उसी आकाश में जिसमें वह अंतर ध्यान हुआ था, एक अत्यंत शोभामयी स्त्री ब्रह्म विद्या की अधिष्ठात्री देवी भगवती उमा के पास आया और उन हिमवती उमा से बोला, यह यक्ष कौन है। यहाँ पे हमारा खंड 3 जो है विराम करता है भगवान। इससे आगे का कर लेता हूँ, जिसमें खंड 4 में मंत्र नंबर 26 से लेकर के और हमारे मंत्र नंबर 34 तक चलेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।